अस्सलाम वालेकुम। पैसे कमाने हैं वो भी बिना मेहनत के, सिर्फ सोते में। मैं हूँ हिजाबी ट्रेडर और जो स्ट्रेटजी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपने शायद पहले कभी ना सुनी हो, लेकिन जिस चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ उसका जिक्र शायद आपने बहुत पहले सुना हो। तो सबसे पहले अगर आपने बायनांस पे वेरीफाइड अकाउंट नहीं बनाया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायनांस लिंक पे क्लिक करें, अपना अकाउंट बनाएं, उसकी KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट करें। वेरिफिकेशन कैसे कंप्लीट करनी है उसकी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में बताई हुई है। फ़ौरन जाएं, 4 मिनट में अपना अकाउंट बनाकर वापस आएँ। तो सबसे पहले आपने आना है इधर बायनांस के होम पेज पे, आपने आना है यहाँ सर्च बार में और यहाँ पर आकर लिखना है ट्रेडिंग बॉट्स। जी हाँ, इसके बारे में आपने शायद पहले भी सुना हो, लेकिन जिस स्ट्रेटजी पर आज हम काम करेंगे उसके बारे में आपको शायद किसी ने भी कभी नहीं बताया। जनरल इन्फॉर्मेशन तो हर कोई दे देता है। तो यहाँ पर हमने करनी है क्योंकि हलाल ट्रेडिंग, और हलाल ट्रेडिंग के लिए हम जाएंगे स्पॉट ग्रिड पे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है AI, एक है पॉपुलर और एक है मैनुअल। यहाँ जो AI बॉट्स हैं, जो इतने भी यहाँ बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म साइडवेज, शॉर्ट टू मिड टर्म साइडवेज, मिड टर्म फ्लक्चुएशंस, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस, ये बायनांस के अपने AI बॉट्स हैं। पॉपुलर में यहाँ पे वो सारे बॉट्स हैं जो कि लोगों ने बनाए हुए हैं, और यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप टॉप PNL या फिर टॉप ROI के हिसाब से भी बॉट्स को निकाल सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले थोड़ी थोड़ी जनरल दे दूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि ट्रिक आपने क्या इस्तेमाल करनी है। अब देखें, यहाँ पे ये 14% इसकी ROI चल रही है, और ये है कॉस्ट USDT का पेयर, ट्रम्प USDC का पेयर है, इस तरह से सारे आ रहे हैं। ठीक है, ROI भी आप देख रहे हैं, और यहाँ पे इधर आ रहा है बॉट्स का रन टाइम, कितने दिन हो गए हैं इन बॉट्स को चलते हुए। और ये देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी लिखी आ रही है कि $107 आपके पास अकाउंट में USDT होने चाहिए। इसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, 44 USDC, और इसी तरह सबकी अपनी अपनी लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे मैनुअल के ऊपर। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे BTC USDT का पेयर नज़र आ रहा है। देखिए, दो तरीके हैं, या तो आप स्टेबल कॉइन के ऊपर काम करें या फिर ऐसा कॉइन तलाश करें जिसका मार्केट कैप BTC की निस्बत थोड़ा कम हो, ताकि आप कम पैसा लगा के ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें। क्योंकि मार्केट कभी डंप हो रही है, कभी पंप हो रही है, कुछ वॉर की सिचुएशन चल रही है, फंडामेंटल एनालिसिस को मद्देनजर रखते हुए हमने तो हलाल ट्रेडिंग करनी है, और ना तो हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे हैं कि हम किसी भी करेंसी पेयर में लगा दें। तो इसके लिए जो मैं ट्रिक आपको बताने लगी हूँ, आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट ही होगा, वरना नुकसान भी होता है। और काफ़ी लोग क्योंकि फिर देखते हैं कि उन्हें जब नुकसान हो जाता है तो वो कहते हैं नहीं यार, ये तो ट्रेडिंग बोर्ड्स बस नुकसान ही करवाते हैं, इससे तो पैसा बस ज़ाया ही होता है, सारा का सारा पैसा सिर्फ ट्रेडिंग फ़ीस में ही कट हो जाता है। तो सबसे पहले आपने आना है CoinGecko की एप्लीकेशन के ऊपर, और अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। CoinGecko की एप्लीकेशन के ऊपर आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये CoinGecko की जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे हर तरह के तमाम कॉइन्स, टोकन्स, हर एक की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। हम सबसे पहले यहाँ पे आएंगे कैटेगरीज़ में, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है स्टेबल कॉइन्स, एक्सचेंज बेस्ड टोकन्स, रियल वर्ल्ड एसेट्स। तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले आ जाना है, देखिए दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप सीधा आ जाए स्टेबल कॉइन्स के ऊपर। ओके, यहाँ पर आकर आप देख लें, यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टेबल कॉइन्स पे, ठीक है, और इसको करेंगे, क्लिक करेंगे एक्सप्लोर। यहाँ पे तमाम स्टेबल कॉइन्स आपके सामने आ जाएंगे। ये देखें, ये सारे के सारे स्टेबल कॉइन्स आपके सामने आ गए। तो यहाँ पर आप किसी भी किस्म का स्टेबल कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि एक ऐसा कॉइन सेलेक्ट करें जो कि इस वक्त लॉस में ना जा रहा हो। और यहाँ पर जैसे कि ये EURC को अगर हम देखें तो इस वक्त ये 1.2% प्रॉफिट में है, अकॉर्डिंग टू द मार्केट 24 आवर की रेशो में बता रहा है। अच्छा, अब हम ये करेंगे, मैं यहाँ पर आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बैक करें और यहाँ पर आएँ ऑल कैटेगरीज़ में। यहाँ पर आकर वो कॉइन सेलेक्ट करें जिसका जो प्रोजेक्ट है फ्यूचर में उसकी इंपॉर्टेंस हो, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब AI को देखें अगर, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एक्सप्लोर के ऊपर, और AI का आपको पता है कि आजकल आगे AI का ही सारा ज़माना है, तो ये कॉइन्स तो भाई ऊपर जाने ही जाने वाले हैं। अगर अभी के अभी आपको लगे कि ये बेशक लॉस में है, तो AI के जितने भी कॉइन्स हैं ये सारे के सारे क्योंकि AI बेस्ड हैं, तो ये सब के सब हलाल कॉइन्स में शुमार होंगे। और यहाँ पे जैसे ये देखें ATH है, ये 9.3% प्रॉफिट में जा रहा है। अच्छा, तो अब आपने कॉइन कैसे सिलेक्ट करना है, ये देखें, अभी मैंने कॉइन फर्स्ट करके चूज़ कर लिया, इस वक्त प्रॉफिट में जा रहा है। अब मैं नीचे आऊँगी और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में देखूँगी मार्केट कैप। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी कॉइन आप सेलेक्ट करेंगे उसका मार्केट कैप 1 मिलियन से ऊपर होना चाहिए। उससे लो कोई भी कॉइन अगर होगा तो उसका कोई पता नहीं, कल को वो कॉइन बिल्कुल डीलिस्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, मार्केट से गायब हो जाए, तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। अब इसका मार्केट कैप क्या है इस वक्त, 129 मिलियन। और यहाँ पर एक और चीज़ भी है जो आपने देखनी है, वो है सर्कुलेटिंग सप्लाई और है मैक्स सप्लाई।
सर्कुलेटिंग सप्लाई इस कॉइन की वो है जो कि इस वक्त मार्केट में कॉइन्स जितने इसके घूम रहे हैं, जिसके ऊपर लोग ट्रेड कर रहे हैं। और मैक्स सप्लाई में वो टोकन्स हैं जो कि अभी अनलॉक होना बाकी रहते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि जैसे ही मैक्स सप्लाई के टोकन्स अभी अनलॉक होंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो इस कॉइन की प्राइस तो बढ़ने वाली है। इन दो चीज़ों का फिर आपने लिहाजा लाजमी ख्याल रखना है। एक हो गया हमारा मार्केट कैप कि कॉइन मार्केट में टिका रहेगा, और एक होगी सर्कुलेटिंग सप्लाई और मैक्स सप्लाई। अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई और मैक्स सप्लाई इक्वल है तो आपने ऐसे कॉइन में काम नहीं करना। बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम। और इसके अलावा अगर हम कॉन्टैक्ट एड्रेस को देखें तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ये एक कॉइन नहीं है। ATH असल में एक टोकन है जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करता है। उसमें है इथेरियम, सोलाना, आर्बिट्रम 1, और ये कॉन्टैक्ट एड्रेस में ही सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो कॉन्टैक्ट एड्रेस से हमें पता चल गया कि ATH जो है वो एक टोकन है और वो इथेरियम, सोलाना, आर्बिट्रम 1 की ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब ज़ाहिर बात है इथेरियम की ब्लॉकचेन, इथेरियम, सोलाना काफ़ी पावरफुल है, तो इसका मतलब है ये टोकन कहीं नहीं जाने वाला। अच्छा, अब अगर आप देखें कि मैंने आपको मार्केट कैप, सर्कुलेटिंग सप्लाई, मैक्स सप्लाई सब एक्सप्लेन कर दिया है, और यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट एड्रेस से रिलेटेड भी आपको चीज़ें बता दी हैं कि ये टोकन कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन अब हमने एक और चीज़ भी देखनी है। हमने देखना है क्या वाकई ही ATH बाइनेंस एक्सचेंज पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हम आएंगे मार्केट्स में, तो ये देखें यहाँ पर सारी एक्सचेंजेस की लिस्ट नज़र आ गई है। हम यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर क्लिक करेंगे, क्योंकि एज अ बिगिनर आप हमेशा सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर ही ट्रेडिंग करेंगे। जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं जी, यहाँ पर तो जी बाइनेंस बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप मैक्सी या बायबेट या कोई Gate.io इनके ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, बिटगेट जैसे कि हो गया, तो आप इस कॉइन पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो असल में हमारी है ट्रेडिंग बॉट्स के ऊपर, तो हम वापस चले जाएंगे और यहाँ पर ऐसा कॉइन या टोकन देखेंगे जो कि बाइनेंस के ऊपर एग्जिस्ट करता हो। तो यहाँ पर हम दोबारा आ जाएंगे मार्केट में, कैटेगरीज, और यहाँ पर आकर AI में हम दोबारा एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे और देखते हैं अपना कोई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला हलाल टोकन। अच्छा जी, यहाँ पे हमें फीट भी नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब ये देखें, फीट आजकल डाउन गया हुआ है। ये बहुत ज़बरदस्त कॉइन है और ये टॉप 101 में रैंक कर रहा है। इसका मतलब है ये काफ़ी जानदार कॉइन है। तो अब हम इसको देखेंगे, इसका मार्केट कैप देखेंगे जो कि डेफिनेटली 476 मिलियन पे एग्जिस्ट कर रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 2.3 बिलियन है, मैक्स सप्लाई 2.7। इसका मतलब है अभी भी FET के काफ़ी टोकन्स अनलॉक होना बाकी रहते हैं। तो कॉन्टैक्ट एड्रेस में हम इसको देख लेते हैं। इथेरियम, कार्डानो, ऑस्मोसिस, बाइनेंस स्मार्ट चेन, ज़बरदस्त। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये टोकन जिन ब्लॉकचेन्स पे एग्जिस्ट कर रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो चलें फिर हम चलते हैं अपनी tokenomists.ai के ऊपर, और यहाँ पर आकर हम सर्च करेंगे FET। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा आप लोगों को कि लॉस में जाने वाला कॉइन ले लें। पहले तो मैं कह रही थी गेनर ले लें। भाई देखें, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइन है और इसकी काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो मार्केट में मौजूद भी है। अब हम यहाँ पे आएंगे अनलॉक इवेंट्स के ऊपर, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो टोकन है ये 101 टॉप कॉइन्स में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम देखेंगे इसका अनलॉकिंग इवेंट। ओहो ज़बरदस्त भाई, 28 मार्च को हमारा टोकन अनलॉक होने वाला है। इसका मतलब है कि ये रिसेंटली अनलॉक होने वाला है और इसकी प्राइस में डंप आवे ही आवे। तो अब हम ये करेंगे कि हमने इस टोकन को भी छोड़ देना है और हम दोबारा से आ जाएंगे इधर वापस कॉइन गैको के ऊपर। अच्छा जी, और देखें यहाँ पर जैसे कि टाओ को देख लें, आप नियर देख लें। यहाँ पे ना कॉइन्स की जो नंबर्स लिखे नज़र आ रहे हैं, ये कोई सीरीज़ नंबर नहीं है, ये टोकन की रैंकिंग लिखी नज़र आ रही है। ये देखते जाएं। अच्छा, और ये टॉप टू बॉटम रैंक यहाँ पे इसने दिखाया हुआ है। तो चलें हम टाओ को देख लेते हैं। लें जी, टाओ को देखें तो टाओ की सबसे पहले हम मार्केट कैप पे आते हैं। ओह माय गॉड, इट इज़ ऑलरेडी 2 बिलियन। तो भाई पहले से ही 2 बिलियन मार्केट कैप के साथ मौजूद है और सर्कुलेटिंग सप्लाई 9.6 मिलियन चल रही है, जबकि मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन मौजूद है। इसका मतलब है कि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है प्राइस ऊपर जाने के लिए। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें तो ये देखें $267 का है। हम तो कोई ऐसा कॉइन देख रहे हैं जो कि काफ़ी छोटा सा हो और बिलियंस में भी उसका मार्केट कैप अगर है तो चलें इन्वेस्ट तो इसमें भी किया जा सकता है। इसकी रैंकिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। चलें कोई बात नहीं, इसका मार्केट कैप एटलीस्ट BTC से तो कम ही है ना। तो चलिए फिर इसको देखते हैं और यहाँ पे हम मार्केट्स में देखेंगे कौन कौन सी एक्सचेंजेस पे एग्जिस्ट कर रहा है। और ये देखें, अगर हम सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे क्लिक करें तो बाइनेंस 5वें नंबर पे है। तो फिर वापस आएंगे हम tokenomists.ai के ऊपर और यहाँ पर आकर हम सर्च करेंगे टाओ और देखेंगे इसकी अनलॉकिंग की डेट। नहीं जी, टाओ आ गया हमारे सामने और इसकी अनलॉक डेट्स चेक करते हैं। ले जी, फ़िलहाल कोई अनलॉकिंग की डेट दूर दूर तक मौजूद नहीं है। इसका मतलब है आप इस कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
वापस आएंगे हम बाइनेंस के ऊपर और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे टाओ। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पर स्पॉट ग्रिड के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं अपना मैनुअल बॉट। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने आना है, इसकी टाइम रेंज को चूज़ करना है आपने, और वो आना है सबसे पहले आपने 1 मंथ के ऊपर। अब ये देखें 1 मंथ के ऊपर अगर हम चार्ट देखें, मैं आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं सिखा रही, लेकिन मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि अगर आप ये देखें तो इस मंथ में ग्रीन बार इसकी बनी हुई है। इसका मतलब है कि रुझान जो है वो ऊपर जाने की तरफ है और हो सकता है यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाए। किसी भी टोकन या कॉइन का बड़ा टाइम फ्रेम देखना बहुत ज़रूरी होता है ट्रेड लेने से पहले। तो यहाँ पर 1 मंथ से अंदाज़ा हो गया हमें कि मार्केट इस वक्त बुलिश है। 1 वीक में अगर हम देखें तो मार्केट नीचे की तरफ आई तो ज़रूर है। पिछले वीक में मार्केट बुलिश थी और इतनी ज़्यादा नीचे नहीं आई। इस हफ्ते मार्केट इनडिसाइसिव रही है, यानी कि उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ पर विक्स की लेंथ को देखें, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं। जहाँ पर अब देखें, हम अगर इसका देखेंगे 4 आवर चार्ट, और 4 आवर चार्ट में अगर हम देखें तो मार्केट इस वक्त बुलिश ही नज़र आ रही है। और 1 आवर चार्ट देखें तो मार्केट इधर भी बुलिश नज़र आ रही है। अगर मार्केट नीचे भी आती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा तो बॉट लगा होगा यहाँ पर। तो फिर हम आ जाएंगे 15 मिनट चार्ट में ऊपर। ये देखें ऊपर की तरफ मार्केट गई है और अब नीचे आ रही है। हो सकता है यहाँ पे करेक्शन हो और मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकल जाए। तो हमने मोटी मोटी चीज़ें थोड़ी बहुत मार्केट की देखनी है। टेक्निकल एनालिसिस हम यहाँ पर नहीं कर रहे, हमने यहाँ पर सिर्फ एक रेंज डिसाइड करनी है। ग्रिड का मतलब ही यही है कि आपने एक रेंज डिसाइड कर लेनी है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे प्राइस रेंज के ऊपर। तो लोअर प्राइस हम देखेंगे इसकी 4 आवर चार्ट देखें तो इसकी जो लोएस्ट प्राइस है वो 172 तक भी गई हुई है, 165। तो हम ऐसा करते हैं, एक मोटी मोटी सी रेंज डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। टॉप इसकी कहाँ तक गई है, 300.7 तक गई है, तो हम इसके मिडल में ही रहेंगे, ठीक है जी। और लोएस्ट हमने इसकी रेंज देखनी है, मेरा ख्याल है 172। ये बार 172 जो बार बार आई, इसका मतलब है यहाँ पर हमारी स्पॉट क्रिएट हुई है। और तो फिर हम ऐसा करते हैं, इसकी लोएस्ट रख लेते हैं 170, क्योंकि 172 तक तो इसने वैसे ही आना है। और फुल टॉप रखने की बजाय हम ये करेंगे कि हम इसकी रख लेंगे, थोड़ा सा इधर करें ज़रा, यहाँ भी देखें ना 286 है, तो यहाँ पे रिजेक्ट हुई है मार्केट, तो हम ऐसा करेंगे यहाँ पे 286 रख लेंगे, ठीक है। और क्या थी प्राइस यहाँ पर, ये देखें अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे अपर प्राइस लिखी आ गई है 286 पे, और यहाँ पर आपकी ये देखें, और आपकी यहाँ पर छोटा करें तो ये देखें लोअर प्राइस लिखी नज़र आ रही है। ये आपकी रेंज सेट हो गई है, ठीक है। प्राइस की रेंज हमने सेट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे ग्रिड। ग्रिड का मतलब ये है जितने नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, जैसे कि मैंने अगर 10 एंटर किया है, 10, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर 10 एंटर किया तो ये देखें इसने 10 लाइनें बना दी हैं, यानी कि इसमें 10 दफ़ा ट्रेड लेगा इस रेंज के अंदर, प्राइस रेंज के अंदर। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाएगी ये बाय करता जाएगा, जहाँ जहाँ मार्केट नीचे गिरती जाएगी ये सेल करता जाएगा, और इस तरह ये हमारा प्रॉफिट जनरेट करेगा। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है अरिथमेटिक की और आती है ज्योमेट्रिक की। तो आपने कौन सा चूज़ करना है। अरिथमेटिक हम उस वक्त चूज़ करते हैं जब मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, जैसे कि मार्केट अगर आप देखें कि साइडवेज चल रही हो। हम इसका अगर 1 आवर चार्ट देखें तो हमें क्या नज़र आया है कि मार्केट यहाँ साइडवेज नहीं चल रही, यहाँ पर मार्केट कभी ऊपर जा रही है और मार्केट एकदम नीचे भी आ रही है। तो हम यहाँ पर अरिथमेटिक की जगह ज्योमेट्रिक करेंगे। जब मार्केट वॉलेटाइल ज़्यादा होती है तो फिर हम ज्योमेट्रिक चूज़ करते हैं। इसके अलावा अब देखिए ये इन्वेस्टमेंट बता रहा है कि या तो $79.6 आप इन्वेस्ट करेंगे या फिर इससे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं कर सकते। ये $79.6 क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 10 सेलेक्ट किया हुआ है। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 20 सेलेक्ट करती हूँ कि यहाँ पर मेरा जो बॉट है वो 20 ट्रेड्स ले, तो ये देखें प्राइस ज़्यादा हो गई। जितनी ज़्यादा ट्रेड्स उतनी ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग की फ़ी कट होगी। तो हम इसको 10 रहने देंगे। तो यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर लेते हैं $100। अगर आप चाहें तो ये देखें जैसे मेरा अवेलेबल बैलेंस लिखा नज़र आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास कितने USDT पड़े हुए हैं। जो अमाउंट USDT में मौजूद होगी वही इस पेयर के ऊपर अप्लाई होगी, क्योंकि ये टाओ USDT का पेयर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने $100 इन्वेस्ट कर दिए। अच्छा जी, अब एडवांस ऑप्शन में आपने ये 2-3 चीज़ें लाजमी सिलेक्ट करनी है। ट्रेलिंग अप भी क्यों सिलेक्ट किया मैंने, ट्रेलिंग अप मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया था 286, अब 286 से ऊपर तो मार्केट अगर निकल गई तो मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी पूरी की पूरी, ये देखें यहाँ पर जो मेरी
पूरी की पूरी ग्रिड है ना, हम बड़े टाइम फ्रेम में आते हैं 4 आवर में जैसे कि, तो ये देखिए मैं चाहती हूँ कि ये मेरी जो पूरी की पूरी ग्रिड है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव होती जाएगी ताकि मार्केट की वॉलेटिलिटी से हम भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है ट्रेलिंग अप। अब जैसे ही देखिए मैंने ट्रेलिंग अप सेलेक्ट किया ना, तो ये कह रहे थे आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम इसको कर देते हैं 110। ओके, अच्छा जी, अब आ गया है ग्रिड ट्रिगर। ग्रिड ट्रिगर का मतलब है ट्रिगर प्राइस। मैं क्या चाहती हूँ कि कौन सी प्राइस हिट हो और मेरी ट्रेड स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो चूँकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी ये देखें, ये टाउ जो है इस वक्त -2.3% पे जा रहा है। ठीक है, 3.3034% पे जा रहा है। तो अब हम थोड़ा सा देख रहे हैं, जैसे कि अगर मैं 30 मिनट के ऊपर आऊँ तो ये देखें, ये मार्केट जो है आधे घंटे पहले और आधे घंटे का जो अभी गुजरा है उसमें मार्केट इक्वली चल रही है। ठीक है जी, मुझे तो लगता है मार्केट अभी जाने लगी है नीचे और इसको काफ़ी हद तक नीचे जाना चाहिए, और ये नीचे काफ़ी हद तक जाएगी तो ही मेरी ट्रेड मैं चाहूँगी कि ट्रिगर हो। तो ऐसा करते हैं कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना 242 लिखा नज़र आ रहा है, तो हम कहते हैं कि मार्केट चली जाए जब 245 कर लें। नहीं, हम करेंगे 249। हाउ अबाउट वी गो टू एट 249। मैं तो ये कहूँगी कि मार्केट जाएगी ना, जैसे ही 249 की प्राइस हिट करे तो मेरी ट्रेड स्टार्ट हो जाए 249। ठीक है जी, 249 हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब आप कहेंगे, आप हैरान होंगे कि भाई मार्केट नीचे गिरती जाएगी, हमारा तो लॉस होता जाएगा। आपने यहाँ पे 170 लोएस्ट रेंज सेलेक्ट की हुई है। भाई मैंने ट्रेलिंग अप भी तो सिलेक्ट किया हुआ है ना यहाँ पे, तो मार्केट जैसे ऊपर जाएगी मेरी ग्रिड भी ऊपर मूव होती जाएगी और मेरी लोएस्ट प्राइस रेंज जो है ना 170 से बढ़ के ऊपर चली जाएगी। अच्छा जी, TPSL यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस, कि इतनी अगर प्राइस गिरे तो हमारा बॉट हमें ट्रेड से आउट कर दे। PNL के ऊपर भी आ सकते हैं, ROI के ऊपर भी आ सकते हैं कि इतने % अगर हमारा जो है लॉस हो तो हम ट्रेड से बाहर आ जाएं। तो हम यहाँ पे ROI के हिसाब से स्टॉप लॉस सेट कर लेते हैं, हम करेंगे 10%। ठीक है जी, अगर आपका जिगरा ज़्यादा है तो आप 30% भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कभी 30% तक अगर मेरा लॉस हुआ है तो मेरा जो बॉट है वो ट्रेड करना बंद कर दे, वो मुझे बिल्कुल बाहर निकाल लें मार्केट से। तो अगर आप अपने पैसे जल्दी उड़ाना नहीं चाहते तो आप -10 कर लें। 10% एक अच्छी अमाउंट है कि इससे ज़्यादा आपने लॉस मेरा नहीं करना। लेकिन क्योंकि मुझे एतबार है अपने बॉट के ऊपर, तो मैं जाऊंगी 30% के ऊपर। और टेक प्रॉफिट इसने किसके ऊपर करना है, कितनी % पे इसने टेक प्रॉफिट करना है, आई थिंक ये मैं मेंशन नहीं कर रही, इसको डिसाइड करने दें। ये देखें, अगर मैं टेक प्रॉफिट लिख रही हूँ ना 2%, तो ये कह रहा है द ग्रिड विल स्टॉप व्हेन द एस्टिमेटेड PNL रीचेज 2.2%। ठीक है जी, 2.2 USDT। मेरा ख्याल है मैं ये नहीं लिख रही क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी ट्रेड क्लोज हो। मैं तो चाहती हूँ भैया ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। 10% प्रॉफिट ले ले, मेरी तरफ से 14% प्रॉफिट ले ले, हम इसको मेंशन नहीं करते। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सेल ऑल टाउ ऑन स्टॉप। ठीक है जी, ये सारे के सारे टाउ बेचकर USDT में कन्वर्ट कर देगा जैसे ही हमारा बॉट स्टॉप कर जाएगा। तो मेरा ख्याल है साइन करते हैं हम इनकी टर्म्स को। ठीक है, क्लिक करेंगे हम। इसको रीड करने के बाद आप अगर चाहें तो आप बाइनेंस ट्रेडिंग बॉट टर्म्स भी पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ी हुई हैं, हमने कन्फर्म कर दिया है। ठीक है जी, और अब मैं क्लिक कर रही हूँ क्रिएट। ठीक है जी, टेक प्रॉफिट मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने सिर्फ स्टॉप लॉस मेंशन किया है, वो भी ROI की बेस पे। तो क्लिक कर रहे हैं हम क्रिएट। ये देखें, आपको आपकी सारी डिटेल्स बता रहा है कि आपका स्पॉट ग्रिड का ट्रेलिंग अप वाला टाउ USDT पेयर में बॉट तैयार है, जिसकी 10 ग्रिड्स हैं। ज्योमेट्रिक हमने रखा है क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट वॉलेटाइल रहेगी। अगर आप देखें कि साइडवेज रेंज में मार्केट चल रही है तो आपने अरिथमेटिक ही चूज़ करना है। ये देखिए बता रहा है क्वांटिटी पर ऑर्डर 8.6 USDT, प्रॉफिट पर ग्रेड मेरा 5% बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखें लॉस भी हो सकता है, और ट्रिगर प्राइस मैंने रखी है 249 के। अगर 249 पे प्राइस आए तो फिर जो है मेरा बॉट काम करना शुरू कर दे। सेल ऑल टाउ ऑन स्टॉप, तो फिर ये हमने एनेबल किया हुआ है। तो जैसे ही बॉट हमारा क्लोज हो जाएगा, ट्रेडिंग स्टॉप कर देगा, तो ये सब का सब टाउ बेचकर USDT में कन्वर्ट खुद ही से कर देगा। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट हमने लगाई है 110 USDT। करते हैं हम इसे कन्फर्म। लें जी, बॉट क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप चाहें इसकी डिटेल्स देख लें। अब आप सो जाएं और सोते में प्रॉफिट कमाएं। देखिए लॉस भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है एज अ बिगिनर आप एक बॉट से ज़्यादा तेज़ बिल्कुल भी नहीं हो सकते और ना ही उसकी तरह इतना स्ट्रैटेजिकली काम कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, आप देखें, अब आपने आराम से सो जाना है, बैक कर लें। अब आप जब भी बाइनेंस के इंटरफेस पे आएंगे तो अब आप कैसे जाएंगे अपने बॉट के पास, आप यही करेंगे, आप यहाँ कर लिखेंगे ट्रेडिंग बॉट्स।
ट्रेडिंग बॉट्स, और ये आ गए आप AI ट्रेडिंग बॉट के ऊपर, जो कि आपने खुद अपना बनाया। ये देखें, ये मेरा बैलेंस शो कर रहा है। वाह जी वाह, मेरा तो बैलेंस अभी से ही दिखा रहा है। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप जितने मर्जी बॉट्स क्रिएट करना चाहिए आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है टाओ एक अच्छा कॉइन, ठीक है, मुनासिब है, ज़बरदस्त है, मुझे तो BTC में भी इन्वेस्ट करना है, तो आप BTC में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? आप यहाँ पे वापस आएँ, आप BTC क्लिक करें, BTC USDT का पेयर आ गया, यहाँ पे अपना नया बॉट बना लें। और अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आप आएंगे स्पॉट ग्रिड में, पॉपुलर में आ जाएं, यहाँ पर देखें, अपना देख लें, इथेरियम BTC भी चल रहे हैं, ठीक है जी। और ये देखें, ये PNL तो लिखा नज़र आ रहा है, लेकिन इनकी ROI कितनी, 2.54%। हमने जो भी बॉट क्रिएट किया है उसकी ROI हमने 5% से भी ऊपर रखी हुई है। बट लेट्स सी, ये तो रन करने के बाद पता लगेगा कि वो कितना परसेंटेज का हमारा प्रॉफिट क्रिएट करता है। देखिए, मैनुअल का तो हमने पंगा ले ही लिया है, तो अब हम ऐसा करते हैं, फिल्टर्स पे आते हैं यहाँ पे पॉपुलर के, और हम देखेंगे 30 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा पुराने बॉट्स, कंफर्म करेंगे। लें जी, क्या बात है भाई, 29 ROI वाले, क्या बात है। लेकिन डॉज हलाल कॉइन नहीं है भाई, हमने तो भी हलाल कॉइन में काम करना है। लेट्स कम टू BTC। अच्छा, ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं टॉप ROI, ठीक है। नहीं जी भाई, बनानास 31, क्या बात है, 253, ओह हो। लेकिन अब देखें, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने खुद की अपनी हलाल कॉइन्स की एक लिस्ट बनाई हुई है, तो फिर हम ऐसा करते हैं, देख लेते हैं बनानास 31 हमारा हलाल कॉइन है कि नहीं है। तो ये मैंने ओपन कर ली है अपनी हलाल हराम कॉइन्स वाली लिस्ट, और यहाँ पर मैं फाइंड एंड रिप्लेस में सिलेक्ट करूँगी, लिखूँगी बनानास 31। ये देखें भाई, ये तो हराम कॉइन है क्योंकि एक मीम कॉइन है। लेकिन खैर, कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते, वो कुछ लोग हैं जो वो कहते हैं जी फ्यूचर्स भी हलाल है, फ्यूचर बॉट्स पे भी काम करते हैं। लेकिन हमने किसी भी एक तो हराम कॉइन पे काम नहीं करना, ना मैं आपको सजेस्ट करूँगी। जो मैं चीज़ अपने लिए करती हूँ वही मैं आप लोगों को भी बताऊँगी। तो हम आ जाते हैं वापस, डॉज भी है, अच्छा इथेरियम TUSDT, क्या बात है, XRP, आई लाइक XRP, मुझे बहुत पसंद है XRP, और ये काफ़ी ज़बरदस्त ROI के साथ चल रहा है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे कॉपी, और ये देखें इसके हिस्टोरिकल प्रॉफिट्स चल रहे हैं अभी, अच्छा काम कर रहा है ये। और हम अगर थोड़ा सा रिव्यू करें कि बॉट प्रीव्यू, बॉट ने क्या किया है, ये इसने इसकी रखी हुई है अपर प्राइस 2.9, और इसकी लोअर प्राइस क्या है 0.63, ठीक है, अच्छा लग रहा है। XRP हलाल कॉइन भी है, तो हम ऐसा करते हैं इसको, ये देखें, ये इसकी ओपन पोजीशन है, ये बता रहा है इसकी ग्रिड की। हम ऐसा करते हैं कि इसको करते हैं एडजस्ट पैरामीटर्स। अब देखें, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है लोएस्ट प्राइस जो आप 0.63 नहीं रख सकते, इट हैज़ टू बी 0.83, तो रख लेते हैं 0.83, ये लें 0.8365। कह रहा है अपर प्राइस जो है वो आप इससे ऊपर नहीं रख सकते, तो चलें ठीक है, फिर हम रख लेते हैं 2 क्या कह रहा था ये 2.63 कह रहा था। कहाँ पे चल रहा है हमारा कॉइन इस वक्त, XRP इस वक्त बैठा हुआ है 1.45 के ऊपर, ठीक है जी, 40 ग्रिड्स के ऊपर अरिथमेटिक में ये काम कर रहा है। ओह माय गॉड, और ये मांग रहे हैं हमसे 352%। ओह चलो ट्राई करते हैं भाई, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं आए, फिर क्या करें जी, क्या करें। हम ऐसा करते हैं, हम इसको 20 ग्रिड्स कर लेते हैं, कोई बात नहीं, और यहाँ पर हम कर लेते हैं 200 इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। ट्रेलिंग अप मुझे बहुत पसंद है, और ग्रिड ट्रिगर प्राइस क्या रखें, चलें जी आए पहले इसका हम देखते हैं। 1 मंथ चार्ट पे इसने काफ़ी नीचे आ चुका है XRP हैं, और इसने थोड़ा बहुत 19-20 ना ऊपर जाना शुरू किया है, हो सकता है अभी और गिरे, चलो कोई बात नहीं, 1 वीक देखते हैं। ओए होए, यहाँ पर तो भाई जो कैंडल बनी हुई है ये है ग्रेव स्ट्रॉन कैंडल लग रही है। चलें, क्या सीन है, ऊपर जाएगा लग तो रहा है थोड़ा बहुत 19-20, क्योंकि देखिए मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस में चली गई ना तो फिर वो आपके लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी एज अ बिगनर। और ये क्योंकि हमारी स्पेसिफिक बिगनर रिलेटेड वीडियो है, तो यहाँ पर हम सिर्फ बिगिनर रिलेटेड ही बातें करेंगे, मोटी मोटी मुनासिब से। 3 डे में भी देखें तो ये नीचे जा रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली करेक्शन हो सकती है और ये ऊपर जा सकता है। ये देखें जैसे ये है, ओवरऑल प्राइस नीचे ही गिरी है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे तीसरी कैंडल लाजमी बनेगी, इट हैज़ टू बी। अच्छा जी, वापस आते हैं XRP पे, और ये देखें इसने हमारी प्राइसेस 0.83 के लिहाज से हमारी प्राइसेस चल रही हैं, ठीक है जी। मैंने 200 ग्रिड्स कर दी हैं, और अब हम करने लगे हैं ट्रिगर प्राइस को, हम थोड़ा सा देख रहे थे।
तो ऐसा करते हैं हम इसमें ना ट्रिगर प्राइस लगाते ही नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ ROI बेस 30% रखते हैं अपना स्टॉप लॉस और कर देते हैं जी इसी का जी XRP सेल हो जाएंगे स्टॉप के ऊपर और अब हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। देखिए अगर आप कोई भी पॉपुलर बॉट उठाते हैं लोगों के बनाए हुए या फिर आप बाइनेंस के AI बॉट लेते हैं, उसको भी आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट। मैं करती हूँ उसको कंफर्म और ये लें जी हमारा बॉट जो है अब काम करने लग गया है। ट्रिगर प्राइस मैंने कोई भी नहीं रखी है इसकी, ठीक है। अब हमारे देखें 2 बॉट्स नज़र आ रहे हैं इस वक्त। ये वर्किंग कंडीशन में क्यों? क्योंकि मैंने इसकी ट्रिगर प्राइस नहीं रखी, इसकी पेंडिंग ट्रिगर है। तो अब हम अगर आप चाहें तो हम यहाँ पर एडिट में आकर इसकी ट्रिगर प्राइस कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम आ गए हैं एडिट पे और ये देखें इनेबल है, ये देखें ट्रेलिंग अप हमने बॉट रखा हुआ है। अच्छा जी, ROI मैंने 30 रखी हुई थी, कंफर्म कर दिया है। ये हमारे इसके बॉट की डिटेल्स सारी नज़र आ रही हैं। हम इसको एडिट करते हैं। ट्रिगर प्राइस ग्रिड ट्रिगर्स की एडिट नहीं हो पा रही, तो फिर तो हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा। अभी देखिए ना PNL क्या है -33 बन रहा है क्योंकि ROI मैंने 30% रखी थी तो PNL -33 ही ये हमें बताएगा। चलें, अच्छा अगर आपको ये बॉट पसंद नहीं है टाओ का तो आप इसको एंड भी कर सकते हैं। ये देखें कंफर्म हो गया, ये एंड हो गया, सिंपल। अभी तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया तो इसलिए हम क्या सजेशन दें इसके बारे में। ठीक हो गया जी। अब हम इसके ऊपर दोबारा आ सकते हैं, इसको हम दोबारा से कॉपी भी कर सकते हैं और इसकी हमारे सामने हिस्ट्री है, डिटेल्स हैं। इसको हमने ज्योमेट्रिक रखा हुआ था तो ठीक है जी। हम इसे अगर कॉपी क्लिक करते हैं तो ये देखिए जैसे आपने कॉपी क्लिक किया अब आप इसके अंदर यहाँ पर इसकी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इसकी ग्रिड ट्रिगर प्राइस कैंसिल कर देते हैं। ROI -30 थी, अब हमने क्रिएट कर दिया दोबारा। अब जब मैं कंफर्म कर रही हूँ ना तो ये देखें अब ये हम व्यू डिटेल्स में जाएंगे। अब ये आपको ये भी वर्किंग कंडीशन में नज़र आएगा। अगर आप टोटल बैलेंस पे देखें यहाँ क्लिक करें तो यहाँ पर मेरा आज का PNL लिखा नज़र आने लग गया है। ये जो हमारा XRP USDT का स्पॉट ग्रिड बॉट है इस वक्त मेरा -0.16 में जा रहा है, ये -0.05 के ऊपर जा रहा है प्रॉफिट हमारा। चलें देखते हैं कहाँ तक लेके जाता है माइनस में हमारे। यहाँ पे 110 मैंने लगाए थे। तो उम्मीद है मुझे आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी कि आपने सोते में पैसा कैसे कमाना है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपको कुछ देर तक इसकी चलिए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपको अगली वीडियो में लाजमी बताऊँ कि मैंने इससे प्रॉफिट कमाया या फिर मैंने लॉस बनाया। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोई ऐसा तरीका जिससे हम आसानी से पैसे कमा सकें। और हाँ जी एक और चीज़ देखें, यहाँ पर हम आ गए हैं होम में और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ट्रेडिंग बॉट्स और ये देखें ये मैंने क्लिक कर दिया ट्रेडिंग बॉट्स के ऊपर और सामने आगे हमारे फंक्शंस के अंदर हैं ये ट्रेडिंग बॉट्स। अब ये देखें यहाँ पर लिखा नज़र क्या आ रहा है माय बॉट्स। मेरे 2 बॉट्स हैं और ये वर्क कर रहे हैं। तो ये देखें ये मेरा फ्लोटिंग प्रॉफिट चल रहा है टाओ के अंदर और XRP के अंदर मेरा नेगेटिव में भी चल रहा है प्रॉफिट। तो लेट्स सी कहाँ तक लेके जाते हैं ये बॉट्स, कैसे काम करते हैं। और ये देखें डाटा रिफ्रेशेस इन 11 सेकेंड्स, इट कीप ऑन रिफ्रेशिंग द डाटा फॉर यू। तो चलें बेस्ट ऑफ लक फॉर माई दीज 2 बॉट्स। और आपको भी मैंने आज सिखा दिया है कि किस तरह से आपने कोई टोकन या कॉइन ट्रेडिंग के लिए चूज़ करना है और उसको कैसे
मैनुअल अपना बॉट बना के अपना ट्रेडिंग सेटअप ऑटोमाइज़ करना है और ख़ुद सुकून की नींद सो जाना है, बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी फंडामेंटल एनालिसिस के, बगैर किसी टेक्निकल एनालिसिस के। मज़े करें, प्रॉफिट कमाएं, इंजॉय करें। और देखें, हर कारोबार में रिस्क होता है प्रॉफिट का और लॉस का। तो अगर आपको लॉस होता है तो आपने इसको अपनी इन्वेस्टमेंट समझना है। आपने इसको ये नहीं समझना कि यार लॉस हो गया, ये तो है ही फजूल, ये वर्क नहीं करेगा। इन्वेस्टमेंट हमेशा बिजनेस में वही होती है जो कि आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। अगर आप अभी भी देखें तो इस वक्त जो मैनुअल बॉट है वो हमारा ज़्यादा अच्छा जा रहा है। इसका मतलब है आपकी अकल इतनी कम भी नहीं है। देखें, देखने में तो यही लग रहा था कि XRP USDT का जो बॉट है ये बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है और इसकी ROI भी बहुत ही कमाल की है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर आकर इसको एंड भी कर सकते हैं। अब देखें, मुझे लग रहा है कि ये फ़िलहाल अभी लॉस में जा रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे एंड कर दूँगी। ये देखें, ये कह रहा है येस प्लीज़ हेल्प मी सेल। बिल्कुल, मैं सेल करना चाहूँगी। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि नो आई हैंडल इट माई सेल्फ, ना करो मेरे XRP सेल, मैं बाद में खुद ही देख लूँगी। क्योंकि देखें, XRP जो है ना वो एक तगड़ा कॉइन है और ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो मैं इसको लॉस में नहीं बेच रही। यहाँ पे देखने में लॉस में लग रहा है, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाएगी तब मैं अपने XRP खुद ही सेल कर लूँगी। नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज़। तो यहाँ पर मैं इसको कर रही हूँ कन्फर्म। और हमारा जो है टाओ का जो हमने मैनुअल बॉट बनाया था वो काम कर रहा है इस वक्त। तो अगर हम बैक करें तो ये देखें, ये हमारा टोटल बैलेंस जो बॉट्स पे लगाया हुआ है वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा ट्रेड में आ जाएं, होल्डिंग्स में आ जाएं, तो ये देखें, ये हमारे पास कितने XRP हैं इस वक्त? 58 XRP मौजूद है हमारे पास। तब हम क्या करेंगे, अब हम सुकून से बैठ जाएंगे और इस XRP की प्राइस का ऊपर जाने का वेट करेंगे। ये देखें जी, तो क्या चल रही है प्राइस XRP की इस वक्त? 1.45 अराउंड इसके आसपास इसने परचेज़ किया हुआ है। जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगी इंशाल्लाह 1.47 पे। अच्छा चले, मैं यहाँ पे आपको ना एक ट्रेड लगाना भी बताती हूँ कि हम कैसे ट्रेड लगाते हैं ताकि सोते में हमारा प्रॉफिट भी बन जाए XRP का। अगर हम 4 आवर चार्ट के ऊपर आएँ तो यहाँ पर ये 1.48 की रेजिस्टेंस यहाँ पे आई हुई है। हम ऐसा करते हैं 1.48, और अगर इसको देखें तो ये क्या था, ये प्राइस बन रही है हमारी मैं 1.47 लगा देती हूँ सेल के ऊपर। ये देखें, ये मैंने सेल किया, सेल के ऊपर आ जाएंगे। सेल में हम आप चाहें तो लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लगाऊंगी OCO। यानी कि OCO का मतलब होता है दो चीज़ें होंगी, या तो ये करेगा टेक प्रॉफिट एट व्हाट प्राइस 1.47, ठीक है जी। और SL ट्रिगर कब होगा, हम SL इसका सेट कर देते हैं। मार्केट को देखते हैं, 2 मिनट ज़रा दोबारा आए वापस। मैं कहती हूँ कि इसका SL ट्रिगर हो 1.33 पे, ठीक है जी। सेल पे आए, OCO पे आए, टेक प्रॉफिट 1.47 पे ये प्रॉफिट ले ले, और स्टॉप लॉस जो है वो इसका 1.33 पे मैंने लगा दिया है, ठीक है जी। 1.30 पे कर ले, और अमाउंट कितनी सारी की सारी निकाल दे XRP की, सेल XRP। ये देखिए हमारा ऑर्डर क्रिएट हो गया। यहाँ पर ओपन ऑर्डर्स में आए अगर हम, तो इसके ऊपर ये देखें 2 ऑर्डर्स लिखे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक लिमिट मार्कर ये है कि 1.47 की प्राइस हिट होगी तो ये सेल हो जाएगा, और अगर नहीं होती और प्राइस मार्केट की प्राइस और नीचे गिर जाती है, जैसे 1.33 तक के इक्वल या उससे नीचे जाती है, तो ये 1.30 पे हमारा ऑर्डर निकाल देगा, ठीक है जी। हमने सेल प्राइस जो रखी हुई है ना स्टॉप लॉस वाली, वो हम हमेशा कंडीशन से कम रखते हैं ताकि ऑर्डर हमारा ईजिली एग्जीक्यूट हो जाए। चलें, ये साथ साथ आज मैंने आपको थोड़ा बहुत और भी बता दिया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।